वेलकम टू PYQ गाइड। अगेन हम हाजिर हैं UPPSC CSET प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में। इसमें हम टॉपिक वाइज डिस्कशन कर रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक हमने कोडिंग डिकोडिंग का किया था। इसमें 23 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें पिछले 6 वर्षों के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में 2018 से 2023 के थे। अब हमारा अगला टॉपिक है मिसिंग नंबर एंड नंबर सीरीज। किसी में कोई नंबर फाइंड आउट करना होगा, कोई नंबर सीरीज होगी। वो सारे के सारे लास्ट 6 ईयर्स के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो एक ही वीडियो में हैं। वीडियो लास्ट तक देखें। ये आपको UPPSC CSET 2024 के एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगी, जो कि 17 मार्च को होना है। इसमें टोटल 23 क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि UPPSC 2018 सेट डी में आया है। क्वेश्चन नंबर 40, विच नंबर शुड बी इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। विजुअल नहीं है तो मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन मार्क डिवाइड बाई अंडर रूट इक्वल टू 4। तो 19 इंटू 4 होता है 76। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 76 का स्क्वायर। जब हमें 76 का स्क्वायर निकालना होगा तो स्क्वायर निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक है। 7 का स्क्वायर होगा 49, 6 का स्क्वायर होगा 36, 7 इंटू 6 कितना होगा 42, 42 का डबल करेंगे 84। अब बहुत ध्यान से देखना, ये 6 का 6 एज इट इज आ जाएगा। 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 9 प्लस 8 कितना होगा 17, 17 में से 7 नीचे आ जाएगा। एक कैरी फॉरवर्ड होके इस 4 के साथ प्लस हो जाएगी तो 5 हो जाएगा। अगर यहाँ 4 प्लस 3 7 की जगह कोई और बचता कैरी फॉरवर्ड में तो इस 8 में जुड़ जाता। समझ में आया? मैं दोबारा एक बार करके बताता हूँ। 76 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 7 इंटू 6 42, 42 का डबल करना है। इन दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई उसका डबल मतलब 84। अब ध्यान से, ये 6 एज इट इज आ जाएगा। ये 3 और 4 कितने हो जाएंगे सम करके 7। अगर कोई कैरी बचता तो इस 8 में ऐड कर देते। कोई कैरी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। 9 प्लस 8 17, 17 में 7 यहाँ आ जाएगा। एक कैरी बचा हुआ है वो इस 4 के साथ ऐड ऑन होकर नीचे आ जाएगा 5। सॉरी। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 5776। आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में विच नंबर विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। 5, 16, 51, 158, क्वेश्चन मार्क। जब भी 5 के बाद 16 देखो तो अपने आप दिमाग घूमना चाहिए कि 5 इंटू 3 15 प्लस 1 16 होता है। अगर ये सीरीज में फिट बैठ गया तो हमारा आंसर आ गया। 16 इंटू 3 48 प्लस 3 इक्व टू 51। अब आएगा 51 इंटू 3 प्लस 5। क्यों? ये 1 ऐड हुआ, ये 3 ऐड हुआ, ये 5 ऐड हुआ। इंटू 3 सब में है। तो 51 इंटू 3 सॉरी 51 इंटू 3 51 इंटू 3 प्लस आएगा 158। तो हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा 158 इंटू 3 प्लस 7। अब 158 प्लस 3 8 3 जा 24, 4 आएगा। यहाँ पे कुछ भी आएगा। 4 प्लस 7 यूनिट डिजिट क्या बनाएगा 1। जब भी यूनिट डिजिट 1 आएगी तो ऑप्शन चेक करते हैं, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें यूनिट डिजिट 1 है 481। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 481। पूरा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। UPPSC 2008 सेट डी में आया। द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन 3 एंड 11 द सेम एग्जिस्ट बिटवीन। जब भी जैसे मैंने 5 और 16 बताया तो कैसे आया था 5 इंटू 3 प्लस 1 ऐसे ऐसे। जब भी 3 और 11 देखना है तो हमेशा याद रखना है 3 का स्क्वायर प्लस 1। फिट बैठ गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरे तरीके से सोचेंगे। 7 का स्क्वायर प्लस 2 तो कितना हो जाएगा 51। 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 2 51। UPPSC 2018 सेट डी में आया। क्वेश्चन नंबर 94, 41 माइनस 32 इसकी वैल्यू दी है 55। 42 माइनस 34 इसकी वैल्यू दी है 76। 53 माइनस 13 इसकी वैल्यू दी है 48। क्वेश्चन हमसे पूछा है 33 माइनस 22 क्या होगा। देखते हैं क्या लॉजिक है। जब 41 में से 32 माइनस किया तो कितना आ जाएगा 9 आएगा। एक्चुअल अगर माइनस करते हैं
इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो कुछ साइड बैठ नहीं रहा, 9 को 55 नहीं। तो देखते हैं, 4 + 1 5, 3 + 2 5। अब ये 5 और 5 तो आ गए, ये नहीं पता चला इन दोनों का सम यहाँ लिखा है कि इन दोनों का सम यहाँ लिखा है। तो नेक्स्ट में देखते हैं, 4 + 2 कितना हुआ, 6। तो 6 इधर। इसका मतलब जो फर्स्ट वाला है वो 10th डिजिट पे आ रहा है। 3 + 2 कितना हुआ, 7, वो यूनिट डिजिट, सॉरी 4 + 2 फर्स्ट वाला है वो यूनिट डिजिट पे आ रहा है, फर्स्ट वाला। और जो सेकंड वाला है वो 10th डिजिट पे आ रहा है। तो देखते हैं, 5 + 3 8, 8 कौन से पे आएगा, यूनिट डिजिट पे। 1 + 3 4, 10th डिजिट पे। 3 + 3 6, कौन सी डिजिट पे, फर्स्ट वाला यूनिट डिजिट पे। 2 + 2 4, 10 है। तो करेक्ट आंसर इज 46। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। 4 × 6 को इन्होंने लिखा 1812, 5 × 8 को लिखा 2415, 6 × 9 को लिखा 2718, 7 × 6 पूछा है। एक करके बताते हैं, फिर उससे हमें आइडिया लग जाएगा। 6 3 जा 18, 4 3 जा 12, इंटू 3 हुआ। बट ये ध्यान रखना है, जो फर्स्ट प्लेस पे है उसको उन्होंने बाद में रखा है, जो सेकंड प्लेस पे उसको फर्स्ट प्लेस पे रखा है। ऐसे ही 5 × 8 है, तो ये मतलब सेकंड पोजीशन पे, तो ये फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा। 8 × 3 24, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा। 5 × 3 कितना होगा, 15। ऐसे ही 6 × 9, तो 9 का क्या होगा, 27। 6 का क्या होगा, 18। 7 × 6 का पूछा है, तो 6 3 जा 18, 7 3 जा 21। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 1821। क्वेश्चन नंबर 97, इन द फॉलोइंग टेबल मिसिंग नंबर। हम देख रहे हैं जब ये बेस 4 नंबर थे, फिर 3 हुए, फिर 2 हुए, फिर हुए। इसका मतलब इन दोनों के यूज से कुछ आएगा, इन दोनों से कुछ आएगा, इन दोनों से कुछ आएगा। तो जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो 20 और 24 को कैलकुलेट करते हैं तो 44 आएगा, मतलब सम करेंगे, उसका डिवाइड बाई 2 निकालेंगे तो 22 आएगा। सेम मैंने इसमें देखा, 32 और 36 को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 68, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 34। तो इसका मतलब ये x है, ये x जो होगा वो होगा 24 + 32 डिवाइड बाई 2। 24 + 32 डिवाइड बाई 2 जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 62, सॉरी 66, 4 2 6, सॉरी 4 2 6 3 2 5, सॉरी 56 आएगा। 56 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 28। तो करेक्ट आंसर x की वैल्यू 28 हो जाएगी। अब आपको ये डाउट हो रहा होगा कि आगे सीरीज फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही, तो मैं आपको दोबारा करके बता देता हूँ। अगर इसकी वैल्यू 28 है तो ये कैसे आएगा, 22 + 28 कितना होगा, 50। 50 में डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 25 आएगा। 28 + 34, 28 + 34, 8 4 12 की 62, 62 का डिवाइड बाई 2 करेंगे 31 आएगा। 25 + 31 करेंगे तो आएगा 56, और 56 का डिवाइड बाई 2 करेंगे 28। इसका मतलब ये हो रहा है कि एवरेज निकाला जा रहा है, इन टू नंबर्स के एवरेज से तीसरा आएगा, इन दोनों से ये आएगा, इन दोनों से ये आएगा। ऐसे करके इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 28। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूपीपीएससी 2019 सेट बी में क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन में पूछा गया है, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। 3 5 5 19 7 41 9। जब भी आपको सेम नंबर दिख जाए तो मोस्टली केस में आप देखना कि दो सीरीज आपस में चल रही होंगी डिफरेंट। जब दो डिफरेंट सीरीज चल रही होंगी तो हमें ध्यान देना होगा। 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9। ये तो आपने फाइंड आउट कर ली, बट हमें मेन फाइंड आउट करना था ये। क्यों ये फाइंड आउट करना था, क्योंकि इसी की वजह से ये नंबर निकल के आएगा जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको हटा देते हैं हम। अब इसको देखते हैं, जब 5 है, 19 है, 41 है और क्वेश्चन मार्क। 5 + 14 हुआ, 19 में जब 41 ऐड करेंगे तो ये 22 डिफरेंस आएगा। तो हमने देखा ये 14 है तो इसमें +8 कर देते हैं, तो 22 में +8 करेंगे तो 30, और 30 में जब हम 41 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 71। यही इसका करेक्ट आंसर है। दो डिफरेंट सीरीज चल रही हैं, उनमें एक में स्क्वायर ये डबल डिफरेंस है, एक डिफरेंस ये वाला, एक डिफरेंस ये वाला +8 वाला। ये डिफरेंस कॉमन है, ये डिफरेंस वेरिएबल है। 14 22 30 मतलब +8 का फ़र्क है, तो 41 + 30 हो जाएगा 71। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, यूपीपीएससी 2019 सेट बी में आया है।
मुझे जैसे ही मैंने देखा कि 119 और 17 को, तो मैंने कहा 17 सत्ते 119 होते हैं, इंटू 7 हुआ। हाउ कैन आई गेट कि ये 7 ही यूज करना है? तो उसके लिए मैंने देखा ये 21 है, तो 21 को अगर मैं डिवाइड बाई 3 करूँ तो ये 7 आएगा, और इस 7 को इस 17 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको इसमें अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। 184, 23, 24। इस 24 को डिवाइड बाई 3 करते हैं, कितना आया 8। इस 8 का यूज इस 23 में इंटू 8 करते हैं तो आएगा 184। इसका मतलब हमने जो पैटर्न सोचा वही हुआ कि जो लास्ट वाले कॉलम में जो नंबर है, जैसे 18 है, इसको डिवाइड बाई 3 करो तो 6 आएगा। 6 को इस x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस x से, तो आएगा 174। तो यहाँ से जब x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो निकल के आएगी 29। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। यूपीपीएससी 2020 सेटे में आया है 421। यहाँ देख के ऐसा लग रहा है ये नंबर बहुत बड़ा है, ये नंबर इनके कंपेयर में बहुत बड़ा है। तो जब हमने देखा कि 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, इन सब का सम करते हैं तो 16 और 4 20 और 1 21। ऐसे ही इस वाले में देखते हैं 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64। जब इसको ऐड करेंगे तो कितना आया 98। इसी तरीके से ये निकालेंगे तो 36, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आएगा 94। 9 6 15, 15 और 9 24। तो 4 डिजिट किस में है? लास्ट डिजिट 94। करेक्ट आंसर 94। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 यूपीपीएससी 2020 सेटे में आया है। इसमें मैंने देखा 18 दूनी 36 प्लस 4 40। क्या ये ऐसे यहाँ भी हो रहा है? 7 दूनी 14 और 4 18। यहाँ निकालते हैं 40 इंटू 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा 84। अब 84 के बाद देखते हैं 84 इंटू 2 प्लस 4। 84 इंटू 2 कितना होगा 168। 168 प्लस 4 होगा 172। 172 इंटू 2 करते हैं तो कितना आएगा 344, प्लस 4 करते हैं तो 348। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 84। इंटू 2 प्लस 4 की सीरीज चल रही है। छोटे नंबर्स पे अप्लाई करते हैं, फिर उसको बड़े नंबर्स पे चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, जैसे छोटे नंबर से 18, 47 इन पे अप्लाई करने में, क्योंकि इनके टेबल हमें जनरली याद होते हैं, तो इसके थ्रू इनको हम छोटे नंबर्स पे मैंने अप्लाई किया, दोनों पे फिट बैठ गया, तो मैंने आगे प्रोसीड कर दिया उसको। क्वेश्चन नंबर 60, करेक्ट द सीरीज 3 2 6 8 18 40। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72। आंसर तो आ गया, बट हम इसको दूसरे तरीके से इसमें ये और देखते हैं 2 से 8 कैसे आएगा और 8 से 40 कैसे आएगा। 2 4 जा 8 और 8 5 जा 20। तो यहाँ पे चल क्या रहा है देखिए, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, इधर कितना आ जाएगा इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8। यहाँ 4 से स्टार्ट हुआ या 2 से स्टार्ट हुआ। 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 4 जा 72, 2 2 4 जा 8, 8 8 5 जा 40। अगला अगर नंबर पूछा जाए तो कितना आएगा 72 के बाद, 72 के बाद आएगा 4 5 6, 40 इंटू 6 240। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 60 180 90 270 क्वेश्चन मार्क 405। जब 180 से 90 हुआ तो मुझे पता चला डिवाइड बाई 2 हो रहा है। 90 से 270 हुआ तो 3 हुआ। 60 से 180 हुआ तो 3 हुआ। इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3, फिर डिवाइड बाई 2 करा तो कितना आएगा 270 डिवाइड बाई 2 आया 135। क्या 135 इंटू 2 कितना आ रहा है 405। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 135। मतलब डिवाइड इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 ये सीरीज चल रही है। क्वेश्चन नंबर 34 चेक करते हैं, जो यूपीपीएससी 2022 सेट बी में आया। इस क्वेश्चन में क्या है, वी का वेट लिखते हैं। वी मतलब 2, डी मतलब 4, जी मतलब 7, जी मतलब 7, जे मतलब 10, एन मतलब 14, एन मतलब 14, आर मतलब 18। चेक करते हैं
2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10 + 4, यानी देखते हैं 2 3 फिर 3 4, तो कितना होगा 4 और 5, तो 18 + 5 23, 23 रिप्रेजेंट करता है डब्लू को। हमने पिछली सीरीज में बताया था कि ये वेट हमें टिप्स पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। इफ अंडर सम रूल 5341 इज ट्रांसफॉर्म टू 5341 को ट्रांसफॉर्म किया गया 4086 से, 4772 को ट्रांसफॉर्म किया गया 5265, नाउ 7614 विल बी ट्रांसफॉर्म टू। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सेम एग्जैक्ट रिपीट हो सकता है, डेटा चेंज होगा, कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है। इसमें क्या करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, उन दोनों का डिफरेंस लेना है। जब इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो 5431 और 1345 बढ़ते और घटते क्रम में, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11 में से 5 गया 6, इस तरीके से ये 4086 बच जाएगा। दूसरे पे अप्लाई कर लेते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे 5265, सब्ट्रैक्ट करना है। हो सकता है नेक्स्ट में उसमें एडिशन करके दे दें कि a+d करके रिप्रेजेंटेशन दे दे, यहाँ पे क्या लग रहा है a-d लग रहा है। 7614 को क्या करते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में फिर रिप्रेजेंट करते हैं। जब इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके आएगा 6174, ऐसे कर सकते हैं। 11 में से 7 गया 4, तो लास्ट यूनिट डिजिट 4 वाला एक ही ऑप्शन है, टिक करो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 65, यूपीपीएससी 2022 सेट बी में आया 2/3, 4/7, क्वेश्चन मार्क 11/21, 16/31, 3 + 4 7, 11+4 से 10 आना है, बीच में 2 गैप हैं तो 6 और 8, 7 + 6 कितना हो जाएगा 13, 13 + 8 21। ऐसे इधर देखते हैं 2 + 2 4 और 11 + 5, 2 गैप आने हैं 2 और 5, 3 और 4, 4 + 3 कितना होगा 7, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा सॉरी, करेक्ट आंसर आ जाएगा 7/13। अगला क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं, यूपीपीएससी 2022 सेट बी में आया है। इस क्वेश्चन में क्या है, ए स्पेस स्पेस बी बी स्पेस ए स्पेस स्पेस डबल बी डबल ए डबल सी स्पेस स्पेस ए। क्वेश्चन में हमें खुद ही हिंट दी गई है, जब भी डबल बी डबल ए डबल सी आ जाए तो डबल बी के बाद डबल ए आएगा, डबल ए के बाद डबल सी आएगा, और डबल बी से पहले डबल सी आएगा, डबल बी से पहले डबल सी आएगा, और डबल सी के बाद डबल बी आएगा, डबल सी के बाद डबल बी आएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा CCA CCBB। अब आप कहोगे यहाँ क्या मैच हो रहा है, तो टोटल काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 को 6 में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6। देखो ACCB है, ACCBB 8CCBB है, ACCBB है, तो ये ACCBB से करेक्ट आंसर आ जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 68, यूपीपीएससी 2022 सेट बी में पूछा गया है। जैसे ही मैंने 77 देखा और 11 देखा तो मेरे दिमाग में आया कि इंटू 7 कर देते हैं। क्या मैंने कहा यहाँ पे क्या हो रहा है, 9 हो रहा है, यहाँ पे 8 हो रहा है, ये तो क्लियर हो गया 7 8 9। अब ये कैसे पता चला कि 7 और 8 9 लाने कहाँ से हैं, तो देखा मैंने जब 3 और 21 को देखा तो 21 3 × 7 आया, तो ऐसे ही यहाँ क्या आया 4 9 या 36। तो इसमें कितने का इस क्वेश्चन मार्क में 8 का मल्टीप्लाई करके अगर 24 आ रहा है, इस 4 में 9 का मल्टीप्लाई करके 36, 3 में 7 का मल्टीप्लाई करके 21, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। क्वेश्चन नंबर 76 यूपीपीएससी 2022 सेट बी में आया 8 इज रिलेटेड टू 81, 27 इज रिलेटेड टू 256, 64 इज रिलेटेड टू व्हाट, 8 मतलब 2 का क्यूब, 81 मतलब 3 का 4, 7 मतलब 3 का क्यूब, 256 मतलब 4 की पावर 4, 64 मतलब 4 का क्यूब।
जब मैंने देखा 2 से 3 हुआ, बेस 3 से 4 हुआ, तो 4 से क्या होगा 5, 3 से 4 गया, 3 से 4 गया, 3 से 4, तो 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 625। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। देखो ध्यान से, अगर इन दोनों लाइंस के बीच में देखूं तो 4 और 14 है, 4 से 14 बनाते हैं तो आता है 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 प्लस 2। ऐसे ही देखो 26 से 80 बनाएंगे तो आएगा 26 इंटू 3 प्लस 2, 26 इंटू 3 होता है 78, 78 प्लस 2 होगा 80। ऐसे ही देखो 9 और 29 को देखते हैं तो 9 3 जा 27 प्लस 2, तो ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर निकाली जाएगी तो कितनी आएगी 6 इंटू 3 प्लस 2, मतलब करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास 20। यूपीपीएससी 2023 सेट सी में देखते हैं। दिस इज ए नंबर सीरीज गिवन बिलो 1 0 5 8 17 24। जब भी आपको ऐसा लगे कि 8 और 17 है तो देखो 3 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 5 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1। तो देखो प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, तो क्या आएगा प्लस 1 माइनस 1, मतलब 0 का स्क्वायर प्लस 1 और 1 का स्क्वायर माइनस 1। तो इसका करेक्ट आंसर अब कितना आएगा 6 का स्क्वायर माइनस के बाद क्या आएगा प्लस 1, मतलब 37। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन 6 एंड 16 रिमेन्स द सेम बिटवीन 2। तो 6 से 16 कैसे आएगा, 6 इंटू 3 18 माइनस 2। ऐसे भी कर सकते थे 6 इंटू 2 प्लस 4। जब इसमें किया गया तो 12 इंटू 2 प्लस 4 कितना है 28। कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं था तो हमने ये ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया। तो ये वाला है 6 इंटू 3 माइनस 2, तो देखते हैं 12 इंटू 3 माइनस 2, 36 माइनस 2 कितना होगा 34, ये अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। 4 17 7 और क्वेश्चन मार्क, 4 से क्या आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये कितना आएगा 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी 50। ये सेम हमने यहाँ देखा था। जब भी 17 देखो, 8 देखो, 5 देखो तो इस तरीके से दिमाग लगाओ। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। 2 3 4 6 6 9 8 12 10 12 18 14 और 21। 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 2 14, यहाँ तक तो प्लस 2 आ रहा है। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, 18 प्लस 3 21। तो करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 15। थैंक यू। PYQ गाइड चैनल से जुड़े रहिए। अगली सीरीज में हम मेंसुरेशन 3D या 2D में जो भी क्वेश्चंस यूपीपीएससी में आए हैं उनको डिस्कशन करेंगे। पिछले 6 साल के क्वेश्चन पेपर को टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं। यूपीपीएससी का एग्ज़ाम 17 मार्च को होना है, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये सीरीज। वीडियो लास्ट तक देखें, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन या कोई ना कोई कॉन्सेप्ट रिपीट होते पेपर में दिखेगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।